ओके वेलकम दोस्तों। तो जैसे कि अभी हमारा जो जुलाई का अटेम्प्ट था वो कैंसिल कैंसिल होकर अब नवंबर 2020 में अटेम्प्ट शिफ्ट हो गया है। सो शेड्यूल से रिलेटेड बात करना है। और हाँ, मुझे पता है कि आप बोलोगे सर कल ही तो एग्जाम कैंसिल हुआ, मतलब कुछ दिन तो दे दो हमें सुकून से जीने को, राइट ना। दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मुझे पता है कि इस वक्त आपको एक बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना कि जरूरत है एक ब्रेक की। लेकिन ब्रेक लेने के बाद कभी तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। वो शुरुआत कैसे होनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, या फिर ब्रेक बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, राइट। अब तक क्या हो रहा था, हमने ना हमारी गाड़ी एटलीस्ट फिफ्थ नहीं तो थर्ड फोर्थ गियर पे तो चली रही थी। भले हमको पता था मन में कहीं ना कहीं कि एग्जाम नहीं होने वाला, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक हम कुछ तो पढ़ रहे थे। लेकिन अब जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया है हमारी पढ़ाई टोटली बंद हो गई। अब हम बोल रहे हैं भाई बुक्स हम साइड में रख देते हैं 15-20 दिन के लिए, अब देखेंगे क्या होता है, आगे कर लेंगे कि नवंबर है, बहुत दूर है एग्जाम। बहुत सही है और मैं भी अग्री करता हूँ, ब्रेक चाहिए, ब्रेक लेना भी चाहिए और जरूरी भी है। क्योंकि पिछले साल भर से या फिर 8-9-10 महीने से आप पढ़ाई ही कर रहे हो, उसके सिवा बाकी चीजें बहुत कम की है। लेकिन कुछ सवाल दिल में आ जाते हैं जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। कि अगर साल भर दे ही दिया है, राइट, ऐसा ना हो कि वापस एक महीना ब्रेक ले ले और वापस वो गाड़ी आप बोलते हैं ना कि फोर्थ अभी थर्ड फोर्थ गियर पे तो चल रही थी, अचानक से आप फर्स्ट गियर पे लेके आओगे, गाड़ी बंद करके बैठ गए। वापस आपको स्टार्ट करना और फोर्थ फिफ्थ गियर में पहुंचना थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो इसीलिए मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने को आया हूं। ऐसे भी हम रिलैक्स बैठे हुए हैं तो लेक्चर देख लेने में क्या बुरी बात है, बराबर कि नहीं। थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट। अगर स्ट्रैटेजी रहेगी तो हमें भी ये भी डिसाइड करता है भाई कि कितना हमको ब्रेक लेना जरूरी है। अब बहुत सारे वेब सीरीज देखने रह गए हैं, बहुत सारे किसी के बोलते हैं ना कि मूवीज देखने रह गए हो गए। अब बच्चों ने पूरा अभी जितना स्टॉक बचा हुआ है सब देख के खत्म कर देंगे। कब महीना चला जाएगा समझेगा भी नहीं, राइट ना। तो इसीलिए दोस्तों एक जनरल डिस्कशन है, वही समझ के आप हम देखते हैं, हम बातें करते, देख सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, किस हिसाब से अभी अपना एक बोलते ना कि मोटिवेशन बना के रखेंगे। ज्यादा देर बिल्कुल नहीं पढ़ना, आप एक रिलैक्स हो जाएंगे और उस हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है, ये मैं कहूंगा आपको। इसके कुछ रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। देख लो, पहले तो जुलाई चल रहा है, 4 दिन ऑलरेडी। आज का दिन में अगर छोड़ दो 4 तारीख 4 जुलाई तो ऑलरेडी खत्म हो गया है। मैं समझता हूँ कि 10 जुलाई तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, जिंदगी जिएंगे, सोएंगे, मूवीज देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, कुछ भी करो। 10 जुलाई तक अज्यूम करो कि हम नहीं पढ़ रहे। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अब इतनी आदत हो गई ना पढ़ने की। वो लग रहा था कि एक बार एग्जाम कैंसिल हो जाए तो आराम कर लेंगे, लेकिन आज से ही कुछ बच्चों को ऐसे हो गया कि यार मतलब कुछ तो कमी लग रही है। सबको नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को डेफिनेटली लग रहा है। पूरा शेड्यूल आपका और घर में ही बैठे, ऐसे भी नहीं कि बाहर घूम सकते कोरोना की वजह से। तो 10 जुलाई के बाद 31 डेज है जुलाई में, 20 दिन बचते हैं। देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो पेपर है तो नवंबर पकड़ो मत, क्योंकि कुछ बच्चे नवंबर को भी कैलकुलेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 5 महीने बचे। 5 नहीं बेटा, तेरे पास अगर मैं जुलाई छोड़ दूं तो 3 ही महीने ऐसे भी। सो आपने कितना भी पढ़ा, एक चीज तो आप अग्री करोगे कि जब 10-15-20 दिन का ब्रेक हो जाता है ना बहुत बड़ा, तो वापस से हमें शुरुआत करनी, मतलब बोलते हैं ना कि वो जीरो से वापस स्टार्ट करना पड़ता है। तो क्यों ब्रेक लेना है। 16 घंटे पढ़ रहे थे, 12 घंटे पढ़ रहे थे, 2-4 घंटे पढ़िए, राइट। अब क्या करना है, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनका मे अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, या फिर वॉट एवर सेकेंड थर्ड होगा, लेकिन मई में दे रहे थे, बहुत जुलाई हो गया, देन आफ्टर कैंसिल हो गया। लेकिन दोस्तों ना उस वक्त हमने कुछ तो चीजें छोड़ दी थी, बराबर ना। हमको कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लग रहे थे, कुछ टोटली इग्नोर मार दिए थे, आने ही नहीं वाले, या तुम्हारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये बहुत ही लेंदी और कम मार्क्स को ये छोड़ दो। जैसे यस की बात करो, चैप्टर नंबर 3 भाई जान दो, जितना आया उतना राम भरोसे, ऐसे हमने किया था। अब क्यों ना हम लोग अब इतने रिलैक्स मोड में आ गए हैं। अब आपके ब्रेन को भी टेंशन कम है। आपको पता है कि एक टारगेट जो था जुलाई का या मई का, उस वक्त क्या चीजें नहीं हो पाई थी। जुलाई होने के बाद भी बहुत सारी चीजें रह गई थी, क्योंकि मई में जब अटेम्प्ट 1 महीने से बढ़ा था ना, हमने क्या सोचा था, अभी तो 1-1.5 महीना मिल गया ना, 1-2 महीना अभी तो फाड़ देंगे, राइट। मई का जून का मतलब 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गए थे करीब करीब। लेकिन जब जुलाई अभी एंड आ गया ना, फिर भी अपना कुछ ना कुछ तो बाकी रह गया था। तो एक साइकोलॉजी समझ रहे हो, 2 महीने एक्सटेंड हुआ, अब तो 3 महीने हुआ है, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ा है, 3-3.5 महीने। सो अब आपको दोस्तों करना क्या होगा, सबसे पहले मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता और आप अपने आप को जानते हो कितने सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, कितने नहीं हुए, वॉट एवर। लेकिन एक चीज देखना, अगर मैं ग्रुप वाइज इस चीज को देखूं, ग्रुप वाइज मतलब क्या सर, जुलाई में अभी ऑलरेडी आप देखोगे तो 15 दिन का एक
पार्ट और 16 दिन का दूसरा पार्ट, राइट। ये मुझे नहीं लगता इस 15 डेज में ज्यादा लोड लेना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने अभी अभी आप एक शांति से बैठे हो घर में, आराम से चिल मारो। लेकिन नेक्स्ट पार्ट इस ग्रुप का बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगस्त में वापस 2 ग्रुप है, सितंबर में 2 पार्ट एंड अक्टूबर में 2 पार्ट। नवंबर में तो पेपर देने ही जाना है, तो ये कोई सवाल उठता ही नहीं। दोस्तों, आपके पास 8 सब्जेक्ट है और 8 सब्जेक्ट में आपको ही पता है कि आपकी, बोलते हैं ना कि आपका स्ट्रेंथ कौन सा सब्जेक्ट है, आपका वीकनेस कौन सा सब्जेक्ट है। अगर मुझे लगता है ग्रुप 2 में EIS SM, राइट, ये मेरा वीकनेस है, और FM इको, इसकी वजह से मुझे लग रहा था इस बार मेरा ग्रुप 2 अगर रोक सकता है तो यही सब्जेक्ट रोक सकता है, तो क्यों ना इन्हीं सब्जेक्ट से अभी थोड़ा शुरुआत की जाए, राइट। ऑडिट अकाउंट बहुत बच्चों का अच्छे से हो गया, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉस्टिंग में प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो ये बहुत ही गोल्डन आपको चांस मिला है कि अब स्ट्रैटेजी प्लान बी पे वर्कआउट करो, प्लान सी पे वर्कआउट करो, कुछ भी होगा, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स लाने का बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है। क्योंकि नवंबर अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जिनका ऑलरेडी नवंबर अटेम्प्ट था वो बच्चे भी हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका नवंबर होगा, और आप लोग भी हो, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ गए हैं। जिनका इस अटेम्प्ट में रैंक आने वाला होगा, मतलब समझो ना कि 10 लोग हैं और 100 लोग हैं, तो बट ऑब्वियस की जब 100 लोगों में कंपटीशन तो ज्यादा रहने ही वाला है। तो आपको अपने, बोलते ना कि प्रेजेंटेशन स्किल और आपके कंसेप्ट क्लियरिटी पे और ज्यादा ध्यान देना होगा। सर पेपर डिफिकल्ट आएगा क्या नवंबर, क्योंकि इतने सारे बच्चे, बहुत ज्यादा टाइम मिल गया। हर पेपर ऐसे कौन सा इजी होता है ऐसे का, डिफिकल्टी तो रहने ही वाली है, राइट। या वो समझ के ही हमको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले तो अभी दोनों ग्रुप के लिए जाना है, तो अभी 8 सब्जेक्ट को डिवाइड करो। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा, जो अभी तक बहुत पढ़ा था उन्हें साइड में रखो, जो नहीं पढ़ा था वो सब्जेक्ट में चाहूंगा कि आप अभी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है, आप पास नहीं हुए, एक चीज याद रखो। मतलब जो बच्चे ये चाहते थे कि कैंसिल हो जाए, उन्होंने सिर्फ, बोलते ना कि एक लेट गो टाइम पास, मतलब बोलते ना कि एक टाइम को मतलब उस टेस्ट को आगे भेज धकेल दिया है। तो अभी तो नहीं टेंशन है, लेकिन कभी तो आने वाला है, सो हमें प्रिपेयर तो रहना ही पड़ेगा जब तक नहीं हो जाती। और अगर जो बोल रहे हैं कि नहीं सर जान दो, अभी तो छोड़ देते हैं, देखते हैं कि क्या, हम देख लेंगे, अगस्त सितंबर में चालू करेंगे, बहुत पढ़ लिया बेटा। अब तुम अगर रेस में इधर आगे थे ना, अब तक 2-1 महीना अगर तुमने वापस रुक गए ना, तो बस जो तुमसे पीछे आके अभी पढ़ाई चालू कर देंगे ना, अब भी इस मोमेंट पे, वो तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। अब कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि कभी भी खुद को, बोलते ना कि रिलैक्स मोड में मत लेके जाना, क्योंकि जो नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे हो अभी पढ़ाई चालू कर रहे हैं जब तुम स्टॉप कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली मैंने, जिनका नवंबर अटेम्प्ट है वो अभी पढ़ाई चालू कर रहे हैं, जब तुम क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। सर अब हम क्या करें, तो वो बच्चे क्या करें, राइट। कंपटीशन है भाई, अब तुमको अगर सर्वाइव करना है, तुमको अगर अच्छे से उनके साथ कॉम्पीट करना है, तो डेफिनेटली कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये जो सिनारियो है ना तो आपके हाथ में, ना तो हमारे हाथ में, ना तो ICI के हाथ में था। क्या करे सर, सारे मॉड्यूल, सारे RTP, सारे प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर सब उठा के ले लो, बस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर, इतनी ही चीजें आप कर सकते हो। मैक्सिमम पेपर दो, बिना देखे दो, वही पेपर पढ़ लो और बाद में बिना देखे लिखो। जितना आपको मेहनत करना है वैसे करो। ये 3 महीने के बाद जब वो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग कर रहे, तब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे। और पेपर एक बार सॉल्व कर दो तो उसी टाइप का क्वेश्चन एज इट इज अपने मॉड्यूल, अपने क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्यों ना हमको वो इतना आदत हो जाए कि पेपर में उससे रिलेटेड सिर्फ उन्हें अगर फिगर चेंज किए होगे ना, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या रहेगा और क्या आने वाला है। तो ये बहुत बड़ा एक, बोलते ना कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोस्तों। बस यही मुझे कहना था। अब मैं यहाँ पे आपको शेड्यूल तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत जरूरी बात आपसे करनी थी कि अब आप आराम से बैठे हो ना, मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली 2-3 घंटे तो नॉर्मल मिल रहे होगे खुद के लिए। कितना भी वेब सीरीज देख लो, कितना भी नींद निकाल लो, कितना भी फोन पे बात कर लो, कुछ भी करो, लेकिन वो 2 घंटे आप सोचते हो कि यार आगे क्या, नवंबर अटेम्प्ट का क्या। तो उस वक्त आपको ये 10 दिन में एक प्लान बना लो कि आपका आगे के जितने अभी वक्त है, करीब करीब 100 दिन अगर मैं पकड़ू, कैसे करना। 100 दिन के हिसाब से सोचा हूं, बहुत लगता है। 3 महीने है, हमको कब टाइम जाता है, देखो 2 महीने बड़े थे, वो कब कहा गए पता नहीं चला, फिर भी हम कुछ तो चीजें ऑप्शन में डाल रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर पे फोकस करो। और भी कुछ चीजें रही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ दोस्तों, जो आपका रिदम था वो पूरा महीना ब्रेक लेके तोड़ मत देना, राइट। क्योंकि आप जब रुक रहे हो तब बहुत लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, इतना याद रखो। और कंपटीशन अब बहुत तगड़े लेवल पे होने वाला है, राइट। सो सेल्फ मोटिवेटेड रहो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे जैसे मुझे लग रहा है। फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।